नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे आरएस इंटरव्यू गाइडेंस जो सीरीज चल रही है उसमें हम डीएफ के बारे में आज हमारे डीएफ को लेकर लास्ट वीडियो होगा। और इसमें हम कुछ कॉमन सी बातें जो मतलब डीएफ में भी ध्यान रखने की बातें हैं और ड्यूरिंग द इंटरव्यू मतलब आरएस के इंटरव्यू के दौरान भी ये बात ध्यान रखने वाली है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक तो हमारा वही चल रहा है, डीएफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। और इसमें हम ये कहते हैं ध्यान रखने वाली सामान्य बातें, ये हम कह सकते हैं ध्यान रखने वाली सामान्य बातें। अब चूंकि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म हमने अच्छी एकदम पूरी जानकारी से भरा है, अपनी समझ और पूरा ये एनालिसिस करके सब जगह सही चीज़ें भरी हैं बिल्कुल, फिर भी हमें उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। कई बार वो कहेंगे अच्छा आपने तो यहाँ ये भर दिया, आपने डेट ऑफ बर्थ तो ये और आपने ये भर दिया। अब आपको पता है आपने बिल्कुल सही भरा है, फिर भी वो ये देखने के लिए कि आप अपने जो आपको भी स्टैंड रहते हैं उसमें आप अडिग रहते हैं कि नहीं है। आपने कोई कदम उठा लिया यानी कि आपने कोई भी पक्ष रख दिया अपना, या फिर अपनी बात पे डटे हुए रहते हैं या नहीं रहते, ये जानने के लिए वो जानबूझकर ऐसा बोलते हैं कि देखिए आपने तो ये यहाँ पे ये भर दिया, आपने ये जानबूझकर, या फिर वो ये मतलब वो ये कहेंगे कि देखिए आपने ये गलत क्यों भर दिया। जैसे मान लीजिए वो कहते हैं आपने जैसे फर्स्ट आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भरा आपने, और फर्स्ट एसडीएम बनने के लिए, क्योंकि जो सर्वोच्च जो वरीयता है वो एसडीएम की है, वो भरते हैं, सामान्य लोग ये भी भरते हैं। और दूसरा वो आरपीएस भरते हैं आप, राजस्थान पुलिस सर्विस डीएसपी के लिए। तो वो कहेंगे यही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, जस्ट ये पूछने के लिए कि आपने डीएफ किसी से पूछ के भरा है या आपने खुद भरा है, आपको कितनी जानकारी थी इनके बारे में, या ऐसे ही कहीं से भर दिया है, किसी को देख के कॉपी किया है या क्या। तो वो जानने के लिए अक्सर कहेंगे अच्छा बताइए ये जो आरपीएस है ये तो अधीनस्थ सेवा है, एलाइट सर्विस है, आप सबसे ऊपर क्यों भरा या वरीयता में सेकंड स्तर पर क्यों रखा। तो आपको बताना है जी नहीं सर ऐसा नहीं है, आरपीएस है जो वो प्रॉपर सर्विसेज है और इसीलिए मैंने वरीयता पे सेकंड स्थान पर रखा है इसको, या प्रेफरेंस में सेकंड चॉइस पे भरा है। तो ये ऐसी कुछ बातें होती है। और फिर आगे हम थोड़ा कोई भी चीज हमें हाँ नहीं भरनी है उनकी, वो मान लीजिए ऐसे ही बोल देते हैं कि जॉन मार्टिन ने या ऐसा कोई वर्ड बोलते हुए बोल दिया कि व्यक्तियों से समाज का निर्माण होता है, कोई ऐसा एक कोटेशन बोल देंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ऐसा किसी दार्शनिक के सदन ने कहा होगा, तो आप भी हाँ में हाँ भर देते हैं या बोल देते हैं कि हाँ सर उनका कहना सही है। जैसे मान लीजिए कि अब्राहम लिंकन का है कि लोकतंत्र है जो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया गया शासन है, वो ऐसा बताते हैं। या फिर वो कह देंगे कोई ऐसी कोई एक ऐसा तथ्य या कोई एक फैक्ट ऐसा बोल देंगे, या फिर वो ऐसा कोट बोल देंगे कि मान लीजिए उस दार्शनिक ने ऐसा कहा है, आप क्या इस कथन से सहमत हैं। अब आपको हमें हाँ नहीं भरनी है कि हाँ सर ऐसा होता है, मैं इस कथन से सहमत हूँ या जो भी है, अपनी सहमति या ऐसा जाहिर नहीं करना है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलिए सर मैंने ऐसा सुना नहीं है, मैंने मुझे समझ में या इस विषय में या इस कथन के बारे में मैंने जाना नहीं है, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा जरूर या पढ़ूंगी जरूर, बाद में जरूर इसके बारे में देखूंगी, लेकिन अभी सर इसकी मुझे जानकारी नहीं है, माफ़ कीजिए सर। ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ में आप भर दी ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। क्योंकि ऐसा एक बार यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछ लिया गया था, किसी बोर्ड मेंबर वो खुद वहाँ बैठा है और फिर उन्होंने सिक्खो आंदोलन से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के बारे में पूछा, अच्छा उनके बारे में बताइए, कि सॉरी सर अनफॉर्चुनेटली उनकी भी हाल ही में डेथ हो गई, हालांकि वो बंदा बोर्ड में बैठा है। तो ऐसे किसी को मतलब ऐसा ब्लफ नहीं मारना है, या ऐसा जैसे ब्लफ करेंगे तो खुद को पता चल जाएगा, वो एक्सपीरियंस होल्डर है, हमारी एज से ज़्यादा तो उनको अनुभव है, फिर आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। तो हमें आनी मिलानी कुल मिला के जो है जैसे सहज रहने की कोशिश करें। और दूसरा जैसे अब डीएफ में यह 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। फिर इंटरव्यू के दौरान वो अक्सर जैसे आप बोलते हैं अच्छा एक सिविल सेवक में या जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें क्या क्या जो उसके गुणधर्म होते हैं या फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यानी कि उसमें क्या क्या जो है वो गुण होने चाहिए। अब जैसे आप बोलते हैं उसमें सर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, या जैसे आप बोलते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे वो निर्णय लेने की क्षमता ऐसा 2-3, क्योंकि यही कॉमन चीज़ें और सबको पता है और यही बतानी होती हैं, और तो कुछ होता नहीं है। जो 5-7 पॉइंट है वो बोलते हैं सब लोग और वही होते हैं, वो उसी में से एक क्वेश्चन बढ़ाएंगे और आपसे पूछेंगे अच्छा डिसीजन मेकिंग पावर। तो आपको कहेंगे सर आप लेडीज कैंडिडेट हो, मेल और फीमेल उससे कुछ नहीं, अच्छा एक गोल सर्किल बना के बता दीजिए। वो आपको पेन पेंसिल या खाली पेज वो देते हुए कहेंगे कि अच्छा यहाँ एक गोल है ना सर्किल बना दीजिए, और ध्यान रहे कि सर्किल एकदम पूरा
गोल होना चाहिए। हालांकि अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपको पता है कि इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू जो टेबल होती है, बेंच होती है, टेबल पे एक गिलास रखी होती है पानी की और उसके ऊपर ढक्कन भी रखा होता है, तो आप सीधे जैसे ही आपको ये बोला जाए और आपने सीधी गिलास उठाई है और जैसे ही आप गिलास की तरफ बात करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि हाँ बंदे में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है, इसने एकदम क्विक, जिसको कहते हैं ना क्विक डिसीजन पावर, तुरंत निर्णय की क्षमता, तो आप में है। जैसे आपने गिलास उठा के खाली पेज पे रख के उसको सीधे ऐसे, मान लीजिए ये गिलास है, तो आप उसमें ये गिलास रख के आप सीधा उसको डार्क सर्किल बनाने की कोशिश करो, उससे पहले वो समझ जाएगा अच्छा हाँ बंदे को नॉलेज है और ये कर सकता है, तो पता चल जाएगा। और नहीं तो आप कहोगे असल में गोल बनाने की कोशिश करता हूँ, और फिर आप ऐसे, क्योंकि वहाँ जो इंटरव्यू के 20-25 मिनट होते हैं, वो कहते हैं जिंदगी बदलने वाले 20 से 25 मिनट होते हैं, 25 मिनट तो नहीं कहूँगा मैं, 15 से 17-18 मिनट का जो भी इंटरव्यू चलता है, 15 से 20 मान के चलते हैं, एवरेज 15 मिनट का, 15 से 20 मिनट का, तो जिंदगी बदलने वाला वो कहते हैं ना समय, टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। इस दौरान आदमी कैसे एकदम अपने आप को वो शांत रख सकता है। बहुत हड़बड़ाहट होती है, डर घबराहट बहुत सारी चीजें होती है, मुंह से पता नहीं क्या सोचते हैं, बोलना तो क्या चाहते हैं, निकल कुछ और ही जाता है, फिर वहाँ फंस जाते हैं। तो कोशिश की जाए कि उन सबको पहले मॉक इंटरव्यू देके इन सब जो समस्याएं बाधाएं हैं उनको खत्म की जाए। और फिर आप जैसे वो सर्किल बनाने का बोल रहे हैं, तो अब जैसे भी आप सर्किल बनाएंगे तो वहाँ थोड़ा बहुत हाथ धुजेगा और पूरा सर्किल बनेगा नहीं, ऐसा कुछ बनेगा, सर्किल तो नहीं, उसमें विभिन्न प्रकार के वो अष्टभुज ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये ऐसी गलती ना करें, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि आपका माइंड का है, आप क्विक डिसीजन लेने की बात तो कर रहे हो, उनको भी बताएं कि आपको जाते ही कोई एसडीएम नहीं अपॉइंट कर दिया जाएगा, या ट्रेनिंग भी दी जाएगी आपको, उसके लायक भी बनाया जाएगा जिस पद के लिए आप जा रहे हो। तो उससे पहले आपको उनको भी बताएं, उनको विभिन्न प्रकार की जो है एकेडमिक ट्रेनिंग है, जहाँ इंस्टीट्यूशन होती है, फील्ड में भेजेंगे, वो पूरी जानकारी देने के बाद आपको उस लायक बनाया जाएगा और वहाँ भेजा जाएगा। लेकिन जो आपको ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं या नहीं, यानी कि एक जैसे सर्किल बनाने को बोला, आपके सामने साधन पड़ा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, मॉक इंटरव्यू में भी काफ़ी फीमेल कैंडिडेट से भी पूछा गया, क्योंकि प्राय हालांकि बहुत सी कम फीमेल कैंडिडेट होती है जो कंगन वगैरह हाथ में कुछ पहने रखती हैं, क्योंकि उनको मना कर दिया जाता है ऐसी कुछ चीज़ें ना पहने जो और थोड़े अकॉर्ड लगती है, और उनको देखते ही ऐसा मतलब वो ऐसे क्वेश्चन पूछे, या फिर उनको लगेगा कि शायद वो, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, पहनते ही है, लेकिन ये सामान्यतः अवॉइड करने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्यों कोई चीज़ ऐसी रहे सामने जो वहाँ से क्वेश्चन बने तो उसको हटा ही दो, तो वो इस वजह से पूछ सकते हैं। और मेल कैंडिडेट से इसलिए कि पानी की गिलास या ऐसा कुछ रखा हुआ होता है, तो उसकी वजह से वो डार्क बना देते हैं। तो ये भी हमें कॉमन चीज़ है जो इंटरव्यू के दौरान ध्यान रखने वाली बात हो सकती है। और फिर अगर कुछ बातें हम जैसे ड्यूरिंग द इंटरव्यूज बात कर रहे हैं, तो और भी कुछ चीज़ें हो जाती है, तो हमें एक तो क्या है कि लोग सुनते ही नहीं है, मतलब सामने वाला कुछ जो है इंटरव्यू पूछता है कोई चीज़, तो सुनते नहीं, उससे पहले ही फटाके शुरू हो जाते हैं आंसर देना, और आराम से आंसर देने की कोशिश की जाए तो वो बेटर रहेगा। और नहीं तो लोग क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन पूरा सुने नहीं, उससे पहले ही शुरू हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि भाई पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है, क्योंकि हम सुनते भी हैं आर एस ज्ञान की नहीं धैर्य की परीक्षा है। तो आप एक सिविल सर्वेंट, फ्यूचर सिविल सर्वेंट होने के नाते आप में वो धैर्य होना चाहिए, पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास तो परेशान दुखी लोग आएंगे और आप फिर उनकी बात ढंग से सुनेंगे ही नहीं, तो उसका समाधान कैसे करेंगे। तो इस वजह से आपको पेशेंस रख के बातें सुननी है, फिर उनका आंसर देना है। तो आप इसमें जी सर, हालांकि यही रहता है इंटरव्यू के दौरान या जो संवाद करते हैं उसमें, तो उसको इस समय बोलने की सामने वाले की बात पूरी, या फिर ऐसे कोई वो जब रुकते हैं तो उस हिसाब से हमें भी जी सर बोलना चाहिए। और हर शब्द के पीछे जी सर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब उनका सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाए, आपको लगता है अब यहाँ स्पेस है और आप वहाँ गोला दाग सकते हैं, यानी कि आराम से जी सर बोल सकते हैं, तो वो एकदम फ्लो ही बना रहेगा इंटरव्यू का। और ये आपके इंटरव्यू में कोई ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं लगेगी, और कंटिन्यू आप सामान्य से बातचीत होती रहेगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने काफ़ी मॉक इंटरव्यू में भी ये चीज़ें देखी, और काफ़ी जो इंटरव्यू गाइडेंस में जो खुद सेलेक्ट लोग हैं वो भी यही बताते हैं, इन चीज़ों का अगर बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू के में तो कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई ज़रूर नहीं है, इंटरव्यू का सिलेबस होता नहीं है, और जो हमने सीखा है वही इंटरव्यू में बताना होता है। और एक दो बात ऐसी है कि जैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन के कोई क्वेश्चन आए तो आपको उसमें क्वेश्चन कुछ बोलना ज़रूर है, ऐसा नहीं है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी आप कुछ नहीं बोले तो वो गड़बड़ बात है, क्योंकि देखिए कोई फैक्ट है, मान लीजिए नहीं आ रहा है कौन सा युद्ध कब हुआ था पता नहीं है, कोई ऐसी चीज़ पूछ लिए नहीं आ रही, माइंड में से फिसल गई है उस वक्त,
लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन में रखी जाए और फिर आप भी कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो ये गड़बड़ लगता है कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा है बंदा, तो फिर कैसे हैंडल करेगा। मान लीजिए कि वो कुछ चुनाव का ऐसा कुछ दृश्य माहौल बता दे, मान लीजिए कहीं चुनाव हो रहे हैं, आप वहाँ के SDM है, DYSP है, तो कैसे आप हैंडल करेंगे। वहाँ किसी गुटों में विवाद है ये, तो आप वहाँ अपने पक्ष जरूर रखिए, कुछ बोले जरूर, यानी कि हाइपोथेटिकल वाली सिचुएशन में जरूर आपको कुछ न कुछ बोलना है। जरूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वही उसका फाइनल समाधान है। हर समस्या के हजारों समाधान होते हैं, समस्याएं हजारों होती हैं, समाधान भी हजारों होते हैं, हजारों उसके हल होते हैं। तो आपको ये नहीं बताना, मतलब कुछ न कुछ बोलना जरूर है। ऐसा नहीं है कि आप मौन धारण कर लो, खासकर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में कुछ न जरूर बोलिए, उसे रिलेटेड जो आपको लगता है सर मैं ये करूंगा, भले ही आपका पॉइंट बहुत वीक हो लेकिन आपने कोशिश तो की है, वो मायने रखती है। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में मौन नहीं रहना है, वहाँ कुछ न कुछ बोलना है। बाकी फैक्ट वाले क्वेश्चन पे ब्लफ नहीं मारना है, झूठ नहीं बोलना है। नहीं पता है तो छोड़ो, मत बताओ सॉरी सर नहीं आ रहा है। 10 क्वेश्चन कंटिन्यू बोल रहे हो आप सॉरी सर नहीं आ रहा, तो सही बात नहीं है। लेकिन कोई एक अच्छी बॉल आ जाए, आपने 3 बॉल खाली खेल दिए, 5 बॉल खाली खेल दिए, लेकिन लास्ट की ओवर की जो लास्ट बॉल है उस पर 6 मार दो ना, पूरा जो कोटा है वो कवर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये बातें थी, हमने पिछले 7-8 वीडियो में ये जाना कि डेट में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बाकी देखो इंटरव्यू का वैसे कोई सिलेबस होता नहीं है। अब आज से आगे हम किसी टॉपिक को लेके आएंगे जिसपे हम थोड़ी बहुत डिस्कस कर सकेंगे, इससे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या संभावनाएं बनती है। ये जैसे अभी करंट में कोरोना से रिलेटेड या अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे वीडियो हम जरूर लेके आएंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे कि हो सकता है संभावित इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको उसे लाभ मिल सके। तो निश्चित तौर पे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।